चलते चलते यहाँ तक आ पहुँचा हूँ और ये वृक्ष कितना हरा भरा, इस वृक्ष के नीचे कितनी मधुर मधुर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मेरे मन की इच्छा है इस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लूँ, जिससे मेरे शरीर की थकान भी कम हो जाएगी। चलते चलते काफी दूर आ गया हूँ। लगता है इस वृक्ष पर बड़े बड़े पक्षी भी बोल रहे हैं। आज मेरा मन कुछ खट्टा मीठा नरम गरम मांस खाने को जी कहता है स्वामी। हाँ स्वामी। हाँ गीधनी, मैं जानता हूँ इस समय तुम गर्भावस्था में हो, इसलिए तुम्हारा मन कुछ खट्टा मीठा नरम नरम गरम गरम मांस खाने को जी कह रहा है। पर चिंता मत करो गीधनी, मैं तुम्हारे लिए नरम नरम गरम गरम मांस लाकर अवश्य दूंगा, क्योंकि जानती हो प्रिय गीधनी, राम लखन सुंदर नाम के दो सुंदर बालक पातालपुरी नरेश हिरावण चुरा कर ले गया है, और जानते हो उन बच्चों को क्या करेगा? स्वामी कि दे है भली दे राम और लक्ष्मण की देवी में बलि चढ़ाएगा। और तुम तो जानते हो पातालपुरी यहाँ से काफी दूर है, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई विधि से अवश्य नरम नरम मांस गरम गरम लहूला कर दूंगा। साथ हो जाओ पक्षियों, और राम और लक्ष्मण का मांस तुम्हें नहीं मिलेगा, उस दुष्ट अहिरावण का मांस खाने को मिलेगा। इस वृक्ष के नीचे आराम करने से मुझे आगे की सीख मिल गई। मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण को दुष्ट बलि चढ़ाने के लिए देवी के मंदिर ले जाएगा। मैं वही आ रहा हूँ, तेरी बलि चढ़ाऊंगा। जय श्री राम। चाहिए क्या? मैं राम लक्ष्मण नाम के दो बालकों को रामाधन से चुरा करके लाया हूँ। परंतु महाराज, उनको यहाँ लेकर के आए हो, उनको क्या करोगे? तो उनको मैं देवी चंडी के मंदिर में उनकी बलि चढ़ाऊंगा। बलि बलि चढ़ाइयोगे? भ्याट
बलि और भेंट एक ही चीज होती है। या कई बात है। हाँ, तो बोलिए महाराज हमारे लिए क्या आदेश है? तुम्हारे तो मालूम होना चाहिए हाँ हमारा मंत्री जो मकरध्वज है हाँ अति बलवान है हाँ और बुद्धिमान भी है, हाँ, ये तो है। इसलिए हम उसको इस गेट पर लगाएंगे हाँ और वो पहरेदारी करेगा, नहीं तो कोई अंदर का बाहर न बाहर का अंदर। इसलिए जाओ हमारे मंत्री मकरध्वज को बुला करके लाओ। मंत्री मकरध्वज दरबार में हाजिर हो। आदेश है कि पद पंकज में शीश धरी लाजन पद पंकज में शीश धरी लाजन करूं प्रणाम और बुलवाया है इसलिए चाहे मुझसे मुझे दरबार में खिचड़ी याद किया गया। जानते हो मंत्री मकरध्वज, मैंने तुमको दरबार में किस लिए बुलाया है कि मंत्री मकरध्वज सुनो और ये मंत्री मकरध्वज सुनो और ये मेरा आदेश। और नगर में होना नहीं किसी का नगर में मंत्री मकरध्वज, आज मैंने तुम्हें जानते हो किसने बुलाया है? मैं राम और लक्ष्मण दो बालकों को रामाधर से चुरा करके लाया हूं और वो दोनों बालकों की बलि चढ़ाऊंगा देवी चंडी मां के मंदिर में। इसलिए जानते हो तुम गेट की पहरेदारी अच्छी प्रकार से करो, नहीं तो कोई अंदर का बाहर और न बाहर का अंदर होना चाहिए। क्या महाराज, ना तो कोई व्यक्ति बाहर का अंदर आएगा, ना तो हमारे होते हुए कोई व्यक्ति अंदर का बाहर जाएगा। मंत्री मकरध्वज, हमें पूर्ण विश्वास है तुम ऐसा कार्य अवश्य करोगे। महाराज की आज्ञा है कोई व्यक्ति बाहर का अंदर, ना तो अंदर का बाहर बालक मेरे रास्ते को रोकने की चेष्टा कर रहा है, हट जा मेरे रास्ते से। आज्ञा स्वीकारी नहीं की तो उत्पात पूर्ण हो। सुनी
का पालन नहीं किया तो भी तेरा अभिमान चूर कर दूंगा। और बालक, मैं तेरा कहना मानने वाला, अरे मेरे रास्ते से दूर हो जा, अन्यथा मैं ही दूर कर देता हूँ। कह तू ऐसे नहीं मानेगा बालक, चल तैयार हो जा। बहुत बोलता है, बहुत बल भी लगा रहा है, परंतु मरने से पहले अपना परिचय बतला दे। वाह बालक, परिचय जानना चाहता है? अवश्य। इसलिए यहाँ से लौट जाओ बानर के नाते कपिवर हनुमत का बेटा हूँ, मकरा इसलिए बानर के नाते समझा रहा हूँ, और मैं कपिवर हनुमत का बेटा, मेरा नाम मकरध्वज है। मकरध्वज हनुमान का पुत्र बतला रहा है। हनुमत का तू पुत्र है, कैसा हरि का भक्त, और हुआ नहीं मैं तो कभी नारी में तो हनुमान का पुत्र बतला रहा है, परंतु मेरा ही नाम हनुमान है और मेरे कोई पुत्र नहीं है, ना तो कोई नारी है। फिर तू मेरा पुत्र कैसे बतला रहा है? क्या मुझे भ्रमित कर रहा है? क्या कोई दूसरा हनुमान है? बोल, क्या हनुमान का पुत्र हुआ? आप ही हनुमान हैं? क्या आप वही हनुमान है कि लंका का कली दहने पिता सागर में पूछ बुझाई?
और अपनी भूख बुझाने के लिए समुद्र में गए थे। जो उनके शरीर से पसीना छूटा था, उस पसीने को जानते हो क्या हुआ था? क्या हुआ? मछली ने जल पान किया, रह गया हनुमान है। हाँ, तब तो बेटा मकरध्वज पिताश्री है। मैंने ही लंका में आग लगा करके समुद्र में पूछ बुझाने के लिए गया था। मकरध्वज, हनुमत का ही ऐसा बेटा गंभीर प्रश्न कर सकता है, कर्तव्य विपक्षी तक से भी होकर बेधड़क पूछता है। मान लिया तू मेरा ही पुत्र है, मैं तेरा पिता, तू मेरा पुत्र। पिता और पुत्र में इस प्रकार का वार्तालाप, युद्ध कैसा? मेरे रास्ते को छोड़ दे पुत्र, मुझे अंदर जाने दे। वाह, मैं इस रास्ते को छोड़ दो और मैं पातालपुरी के अंदर आपको जाने दूं, परंतु नहीं, क्योंकि मैं अपने महाराज का मंत्री हूँ। इस प्रकार से अगर मैं आपको जाने दूंगा तब तो हमारे लिए अवश्य गलत होगा। इसलिए पितृदेव आप ही बतलाए कि इस समय धर्म क्या है मेरा। हे कर्मवीर, हे धर्मवीर, कर्तव्य कर्म क्या है मेरा? तुम्हारे महाराज का आदेश? कौन है तुम्हारा महाराज? हमारे महाराज का नाम आप शायद नहीं जानते हैं। विष पातालपुरी में रहते हैं और उनका नाम अहिरावण है। तो तुम अहिरावण के द्वारपाल हो। मकरध्वज, मैं महावीर कहलाता हूँ तो तुम भी युवक वीरवर हो। मैं सच्चा भक्त प्रभु का हूँ, तुम भी उसके किंकर हो। कर्तव्य पूछते हो बेटा तो सुनो, बाप संतुष्ट हुआ, तुम निश्चय ही मेरे सुत हो। ये सिद्ध हुआ, ये ज्ञात हुआ। मैं समझ गया तुम मेरे ही पुत्र हो। हमारा ही पुत्र इस प्रकार से वार्तालाप कर सकता है। हमारा और तुम्हारा कर्तव्य लक्ष्य एक है। जिस प्रकार से मैं अपने श्री राम का सेवक, उसी प्रकार से तुम अहिरावण की रक्षा करते हो। हम तुम्हारे कर्तव्य पथ से अलग नहीं होने दूंगा। एक निर्णय करता हूँ, हमारा और तुम्हारा मलयुद्ध होगा। मलयुद्ध में यदि मैं तुमसे पराजित हो गया तो मैं इस द्वार से वापस हो जाऊंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। यदि तुम मेरे द्वारा पराजित हुआ तो मेरी आज्ञा का पालन तुझे करना होगा। मंजूर है? स्वीकार है। मकरध्वज, अब तो तुम पराजित हो गए हमसे, अवश्य पराजित हुए। उठ जाओ। बहुत वीर बन रहे थे। चलो आप मेरा कहना मानोगे? ठीक है, या तुम मेरा कहना मानोगे तो हम तुम्हें इस पातालपुरी का राजा भी बना देंगे। हाँ, राजा बना दो। अवश्य। जिस समय तुम्हारे अहिरावण का मैं वध कर दूंगा, उसके पश्चात उसका मुकुट तुम्हारे सिर पर होगा। तब तक बंदी रखूंगा।
अन्यथा बंदी नहीं रखूंगा। उसको मारते वक्त तुम उसकी सेवा भी कर सकते हो। चलो तब तक तुम्हें बंदी कर देता हूँ इसी द्वार।